हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंटरपोल के बारे में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ओपेक के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो लोग ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है, जिसमें हम लोग पिछले 10 दिनों में 10 ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से देख चुके हैं। तो जो लोग नए हो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और सारे ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग नोट्स प्रिपेयर करें, जिससे कि कोई भी एग्जाम अगर आप लोगों को देना हो तो उसमें प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। इसके अलावा अगर आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 72 लेक्चर और इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स। इतने सब्जेक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे ही हमारा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खत्म होगा उसके जस्ट बाद हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है इंटरपोल, काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसे एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, क्या? ICPO। तो ये जो इंटरपोल है यह क्या है? एक पुलिस संस्थान है। कहां का? विश्व स्तर का एक पुलिस संस्थान है। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग बात करेंगे, सारी चीजें देखेंगे। पहले इसका हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं इंग्लिश में और हिंदी में। छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, आसियान का फुल फॉर्म क्या है, या फिर इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स में बनते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका क्या देखेंगे? फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरपोल के रूप में जाना जाता है। ICPO आप लोगों को बहुत कम जगहों पर देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग बात करें कि इसका हिंदी में नाम क्या होगा, तो हिंदी में इसका पूरा नाम होता है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। एक तरह से यहाँ जितने भी इसके मेंबर कंट्री हैं सबकी जो पुलिस फोर्स होती है उसका संगठन होता है। प्रत्येक देश में इसका एक मुख्यालय होता है जो इंटरपोल से जुड़ा होता है, इसके हेड ऑफिस से। और इंटरपोल का जो हेड ऑफिस है वह कहां पर है? तो वह फ्रांस के लियोन शहर में है। ठीक, सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए आप लोग इसे नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से चीजें शुरू करेंगे और स्थापना, मुख्यालय और इसका कार्य, इसके प्रमुख सदस्य देश, सब चीज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक टाइम पीरियड याद दिलाना चाहूंगा जो था 1914 से 1918। काफी सारे स्टूडेंट्स जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि यह टाइम पीरियड कब का है। यह फर्स्ट वर्ल्ड वार का है। कब का? फर्स्ट वर्ल्ड वार का है, प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड है। तो इंटरपोल की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, इंटरपोल कार्य क्या करता है, सब हम लोग समझेंगे। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि विश्व स्तर पर जितनी भी इसकी सदस्य कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनके पुलिस का एक संगठन है। आपस में वो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से संबंध बनाए रखते हैं। प्रत्येक देश में इसका एक कार्यालय होता है जो इंटरपोल के मुख्य कार्यालय से जुड़ा होता है। उसके माध्यम से अगर कोई अपराधी एक देश से दूसरे देश में चला जाता है तो आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल जो बाउंडेशन होता है उसके माध्यम से एक देश की पुलिस दूसरे देश में जाकर किसी भी अपराधी के बारे में कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। तो उसी की सुविधा को दूर करने के लिए इंटरपोल की स्थापना की गई। अब यह तो हो गया इसकी बात कि यह है क्या, लेकिन जरूरत कब पड़ी मैं आप लोगों को बताऊं। यह टाइम पीरियड है 1923 का। ठीक, देखिए क्या होता है, दो क्या होते हैं कंट्रीज होती हैं, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो होता है धुरी कंट्रियों और मित्र राष्ट्रों के बीच में होता है, फिर आगे चलकर सेकंड वर्ल्ड वार होता है। तो क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया है, यूरोपीय कंट्री है, इसके कई सारे अपराधी प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपने देश से निकलकर दूसरे देश में चले गए। तो जो पूरी तरह से बच गए, क्योंकि ऑस्ट्रिया की जो पुलिस होती थी वो दूसरे देश में नहीं जा सकती थी। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक सम्मेलन बुलाया गया। क्या बुलाया गया? एक सम्मेलन बुलाया गया। और कहां पर? ऑस्ट्रिया के वियना में।
ऑस्ट्रिया के वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया 1923 में और इसकी स्थापना कर दी गई। जो सम्मेलन बुलाया गया उसमें कई सारी कंट्रियां आई और उन पर बात हुई। उसके जितने पुलिस ऑफिसर थे सब आए, बातें चली, समझौता किया गया कि क्यों न एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए कि जो अपराधी एक देश से बचकर दूसरे देश में चले जा रहे हैं उन पर एक्शन लेने के लिए। तो कुल कंट्रियों ने मिलकर इसमें योगदान दिया। तो सदस्य देश कितने थे उस समय? तो 20 थे। स्थापना सदस्य देश 20 कंट्रियां आई थी। ठीक, चलिए 1923 में इसकी स्थापना हो जाती है, किसकी? इंटरपोल की। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, एक टाइम पीरियड आता है 1938 का, 1938 का। इसमें जो जर्मनी है, जर्मनी था, जर्मनी ने अटैक कर दिया किस पर? ऑस्ट्रिया पर। ठीक, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। तो ये जो हमारा संगठन था इंटरपोल, जो 1923 में स्थापित किया गया था, पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया, कोलैब हो गया, ये नष्ट हो गया। क्योंकि कोई भी अदर कंट्री अगर दूसरे कंट्री में अटैक कर देगी तो कोई भी जनता कहीं भी जा सकती है, अफरा तफरी मच जाती है। तो इस वजह से इसका जो अस्तित्व था खत्म हो गया। टाइम पीरियड याद रखेंगे, 1914 से 1918 के बीच में क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है और उसके बाद ऑस्ट्रिया के कुछ अपराधी दूसरे कंट्रियों में चले जाते हैं। तो यूरोपियन कंट्री है, तो इसने क्या किया, कई सारे देशों के पुलिस अधिकारियों को बुलाया और एक सम्मेलन किया कि दूसरी कंट्री में जाकर भी कैसे पकड़ा जाए अपराधियों को। तो उसके लिए इंटरपोल की स्थापना की गई। ठीक है, तो उसके बाद होता है 1938 का टाइम पीरियड, जिसमें जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया और ये इंटरपोल पूरी तरह से खत्म हो गया। अब बात आती है क्या इसका खत्म होने के बाद फिर यह स्टार्ट नहीं हुआ? तो ऐसा नहीं है। यह टाइम पीरियड कब का है? 1955 का। 1955 में यह फिर से अस्तित्व में आता है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। यह चलता रहता है लेकिन इसका अस्तित्व उतना नहीं रहता। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है 1939 से 1949 तक, उसके बाद टाइम पीरियड इसका आता है 1955। 1955 में यह फिर से अस्तित्व में आता है और इसे अस्तित्व में लाने का सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? तो बेल्जियम के एक पुलिस ऑफिसर थे, बेल्जियम के एक पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम क्या था? जी क्लोरेंट लुआगो। जी क्लोरेंट लुआगो नाम के व्यक्ति ने 1955 में, कब? 1955 में जी अर्थात जनरल क्लोरेंट लुआगो, नाम याद रखेंगे यूपीएससी वाले, जनरल क्लोरेंट लुआगो। इन्होंने क्या किया 1955 में? ये कहां के थे? बेल्जियम के थे। ठीक है, ये बेल्जियम के थे। इनके माध्यम से फिर से इंटरपोल अस्तित्व में आया। देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी इसकी मेंबर कंट्रियां 20 थी, लेकिन 1955 में इसकी कुल मेंबर कंट्री कितनी हो चुकी थी? 55। और वही टाइम पीरियड है कब का? 1949 का। कब का? 1949 में इंडिया भी इसका मेंबर हो चुका था। ठीक, और जो ये 55 कंट्रियां 1955 में अस्तित्व में थी उस समय, उनमें इंडिया भी एक मेंबर था। बात करेंगे कि इंटरपोल का एक नया संविधान पारित किया गया जब जनरल क्लोरेंट लुआगो जो बेल्जियम के थे पुलिस ऑफिसर थे, इन्होंने इसका अस्तित्व फिर से संभाला और इंटरपोल को फिर से सही रास्ते पर ले आए। तो क्या किया गया कि 1956 में यह अस्तित्व में आता है। 1956 में एक नया संविधान बनता है, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है किसका? इंटरपोल का। और तब से लेकर आज तक इंटरपोल पूरे सही तरीके से इसमें कार्य कर रहा है। तो इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, इतनी डेट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरल क्लोरेंट लुआगो जो बेल्जियम के थे, इनका नाम भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। आई होप कि जो मैंने आप लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया सही तरीके से आप लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा। एक स्टोरी के तौर पर अगर आप लोग देखेंगे चीजें याद हो जाएंगी। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा नाम लीजिए, फिर यहां से मैं रफ करूंगा और चीजें लिखना स्टार्ट करूंगा। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके आगे। और इस वीडियो में हम लोग सारी चीज देखने वाले हैं, कार्य क्या करता है और यह क्या करता है। कुछ नोटिसें जारी करता है, 8 प्रकार की नोटिस जारी करता है यह अपराधियों के खिलाफ। तो वो नोटिस कौन सी होती हैं? कलर के माध्यम से होती है, ब्लू, ब्लैक, येलो, पर्पल, इस तरह की नोटिस जारी की जाती है। तो किस प्रकार के अपराधी के लिए कौन सी नोटिस जारी की जाती है, ये चीज एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सारी चीजें यही क्लियर होंगी। इससे रिलेटेड अगर एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूट जाएगा तो वीडियो मत देखिएगा, लेकिन उसके लिए पूरा वीडियो आप लोगों को लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे इसके स्थापना के बारे में।
अभी हम लोगों ने देखा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में, 1923 में। और जो स्थापना हुआ उसमें इसकी जगह कहां थी, वियना। कहां पर, वियना, जो कहां की राजधानी था, ऑस्ट्रिया का। ठीक है, इंटरपोल की स्थापना में ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा योगदान है। 1923 में ऑस्ट्रिया के वियना में इसकी स्थापना कर दी जाती है। लेकिन मैंने आप लोगों से बताया कि 1938 में जर्मनी ऑस्ट्रिया पर अटैक कर देता है, तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर 1955 में जनरल क्लेमेंट लुवागो आते हैं बेल्जियम के, वो इसे अस्तित्व में लाते हैं। लेकिन बेल्जियम में इसका क्या होता है, पूरी तरह से सुविधाएं नहीं थी, इसलिए इसका मुख्यालय बेल्जियम में नहीं रखा गया। कहां रखा गया, फ्रांस में। फ्रांस के कौन से शहर में इसका स्थापना किया गया, वो था लियोन। लियोन नामक शहर में इसकी स्थापना, मुख्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे इसकी स्थापना सदस्य कौन से थे, कितने थे। स्थापना सदस्य मतलब कितनी कंट्रियां इसकी स्थापना में थी, हम लोगों ने अभी देखा वो थी 20। लेकिन आगे चलकर 1955 में, कब, 1955 में जब इसका फिर से स्थापना किया गया, क्या कहते हैं, रीफाउंडेशन किया गया, तब इसमें कुल कितनी कंट्रियां हो चुकी थी, 55 देश इसमें जुड़ चुके थे। और एक पॉइंट और रिलेटेड है इससे, क्या, 1956 में इसका नया संविधान बना। छोटी छोटी चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। ठीक है, तो ये हो गया इसके स्थापना सदस्य। अब बात करेंगे कि वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, किसकी, इंटरपोल की, तो वह है 194, 194 देश हैं इसमें। 194 सदस्य देश इंटरपोल के प्रेजेंट टाइम में है। बात करेंगे कि भारत इसका सदस्य कब बना, कौन, भारत। भारत इसका सदस्य कब बना, तो वो टाइम पीरियड 1949 है। 1949 में भारत इसका सदस्य बना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके मुख्यालय के बारे में। क्या, मुख्यालय अर्थात इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो यह फ्रांस के लियोन नामक शहर में है। फ्रांस के लियोन नामक शहर में, जो पेरिस में ही पड़ता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कहां पर, लियोन में। और लियोन कहां पर है, फ्रांस में है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब 1955 में इसका रीफाउंडेशन किया जाता है बेल्जियम के पुलिस ऑफिसर के द्वारा, क्लेमेंट लुवागो नाम के ऑफिसर थे, तो उनके माध्यम से स्थापना हुई। तो इसका आशय है कि मुख्यालय इसका बेल्जियम में रखना चाहिए, लेकिन बेल्जियम में मूलभूत आवश्यकताएं इसकी पूरी नहीं हो रही थी, और फ्रांस उस समय अच्छी तरह से विकसित हो चुका था। तो इस वजह से फ्रांस में सारी सुविधाएं जो चाहिए वो पूरी हो रही थी, तो फ्रांस के लियोन नामक शहर में इसकी मुख्यालय की स्थापना कर दी गई। आई होप ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वह है किम जोंग यंग। किम जोंग यंग, किम जोंग यंग इसके क्या है, प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। जो कहां के हैं, वह हैं दक्षिण कोरिया के, साउथ कोरिया के पुलिस ऑफिसर हैं। दक्षिण कोरिया के पुलिस ऑफिसर। ठीक, ऑफिसर। अगर कोई पूछ लिया कि ये तो हो गया साउथ कोरिया, क्या नॉर्थ कोरिया भी इसका मेंबर है, तो नॉर्थ कोरिया इंटरपोल का मेंबर नहीं है। ये चीज आप लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। अब बात करेंगे कि इसकी महासभा। इसकी महासभा प्रत्येक वर्ष होती है, एक वर्ष में एक बार इसकी बैठक बुलाई जाती है, और सारे सदस्य कंट्रियों के जो प्रतिनिधि होते हैं इसमें भाग लेते हैं। तो हमें यह नहीं जानना है कि कहां कहां हुआ, हमें सिर्फ ये जानना है कि 1949 में भारत इसका मेंबर हो गया था, तो क्या भारत में भी इसकी कभी बैठक हुई है, तो जी हां, 1997 में। महासभा से आगे लिख लेंगे हम लोग भारत, अर्थात इंडिया में इसकी एक बार हो चुकी है और दूसरी बार होने वाली है महासभा। ठीक, भारत में इसकी महासभा पहली बार होती है कब, 1997 में,
और 2022 में, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2022 भारत में सबसे पहले इंटरपोल की बैठक कब हुई, तो वह हुई 1997 में, लेकिन कब होने वाली है तो 2022 में होगी, 2022। और ये कौन से नंबर की होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यह होगी 91वीं, 91 नंबर की जो इसकी महासभा होने वाली है 2022 में होगी और इंडिया में होगी। इंटरपोल क्या है, इसके स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, मेंबर कंट्री कौन सी है, और भारत इसका सदस्य कब बना, और इसका स्थापना कब हुआ, स्थापना के समय कितने सदस्य देश थे, और इसका कब अस्तित्व खत्म हुआ, फिर यह कब से अस्तित्व में आया, नया संविधान कब बना, सारी चीजें मैं आप लोगों को एक जगह प्रोवाइड कर दिया हूं। आई होप कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मैं अब आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा इसके कार्य के बारे में, यह क्या क्या कार्य करता है। काफी सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि यह क्या कार्य करता है। मुख्य तौर पर पुलिस से रिलेटेड कार्य करता है कि विश्व स्तर पर सभी पुलिस संगठनों को एक किया जाए, प्रत्येक देश में इसका एक मुख्यालय बनाया जाए, ऑफिस बनाया जाए, और पेरिस में जो इसका मुख्यालय है, कहां, लियोन में फ्रांस के, वहां से जुड़ा जाए। तो जैसे अगर आप लोग जानते होंगे जो अपराधी भाग जाते हैं, आप लोग जानते हैं इंडिया में 2 लोग ऐसे हैं जो भागे हुए हैं, कौन से, एक हमारे नीरव मोदी हैं और एक है विजय माल्या। ये लोग बहुत बड़े घोटाले करके बैंक से भागे हुए हैं, इनका कोई पता नहीं है कहां है, तो उनके लिए इंटरपोल ही लगाया गया है पता करने के लिए, क्योंकि एक कंट्री की पुलिस दूसरे कंट्री में जाकर कार्य नहीं कर सकती है। ठीक, तो ये सारी चीजें अभी जो हम लोग नोटिस देखेंगे कि इसके तहत कितनी नोटिसें जारी की जाती हैं, किस अपराधी के खिलाफ कौन सी नोटिस जारी होती है, तो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। कुल 8 प्रकार की नोटिस हैं जो 4 लैंग्वेजों में जारी की जाती है। चलिए, आई होप कि आप लोग ये नोट डाउन कर चुके होंगे। बात करेंगे हम लोग इसके कार्य के बारे में कि यह कौन कौन से कार्य करता है। इंटरपोल के कार्य क्या लिखेंगे हम लोग, इंटरपोल के कार्य। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो यह करता है वो इसके डिफिनीशन से ही समझ में आ गया होगा आप लोगों के, जो मैं बता चुका हूं। वह कार्य कौन सा है, वैश्विक स्तर पर पुलिस संचार सेवाओं की सुरक्षा करना। क्या है, वैश्विक स्तर पर पुलिस संचार, वैश्विक स्तर पर पुलिस संचार सेवाओं का सुरक्षा करना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से डिफाइन करके आप लोगों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर प्रेजेंट टाइम तक के इसके योगदान को देख लेंगे। चलिए, वैश्विक स्तर पर पुलिस संचार सेवाओं की सुरक्षा करना मतलब कि आपके जो ग्लोबलाइजेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, वैश्वीकरण, एक तरह से हम लोग इंटरपोल को मान सकते हैं, क्योंकि विश्व की सभी पुलिस संगठन इससे जुड़े हुए हैं। कितने, 194 देशों के जितने इसकी मेंबर कंट्रियां हैं एक दूसरे के सहयोग के लिए कार्य करेंगी और पुलिस संचार सेवाओं की सुरक्षा करेंगी। आई होप ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना तो समझ ही रहे होंगे। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, नए प्रकार के अपराधों पर रोक लगाना। नए प्रकार के अपराधों पर रोक लगाना किसका कार्य है, इंटरपोल का कार्य है। ठीक है, नए प्रकार के अपराध कौन से अपराध होते हैं जो नए प्रकार के होते हैं, जैसे साइबर अपराध हो गया। काफी सारे अपराध ऐसे हैं जो नए नए बन रहे हैं। देखिए, टारगेट तो होता है कि किसी भी तरह के अपराध को यह नहीं बढ़ने देगा, लेकिन काफी सारे नए अपराध जो बन रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, उन पर रोक लगाना भी इसका प्रमुख कार्य होता है। थर्ड पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, वैश्विक एकजुटता बनाए रखना। सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वैश्विक एकजुटता बनाए रखना। ठीक है, वैश्विक एकजुटता का आशय यह है कि विश्व स्तर पर, चलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये एक फैमिली है,
ठीक, इसमें कितने लोग रहते हैं, या यह एक गांव है या फैमिली ही मान लीजिए, इसमें 4 से 5 लोग रहते हैं। ठीक है, सबकी क्या होती है, शादी हो जाती है, सबकी वाइफ आती है, या फिर जो लड़कियां हैं वो ससुराल चली जाती हैं। इनमें आपस में क्या होता है, फूट हो जाती है। ये अलग अलग अपना अस्तित्व बनाना चाह रहे हैं फैमिली में। तो आप लोग एक बात बताइए, अगर ये चारों एक रहेंगे तो कोई इन पर अटैक करना चाहेगा? वो सोचेगा कि ये 4 हैं, हमसे स्ट्रांग हैं, नहीं करेगा। अगर ये अलग अलग हैं तो इन पर कोई भी अटैक करके इनको कोलैप्स कर सकता है, पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि क्या बोला गया इसमें, वैश्विक एकजुटता को बनाए रखना। तो पूरे परिवार को एकजुट किया गया, संगठन के तौर पर रखा गया कि हमारे पास अगर कोई भी आएगा, मान लीजिए कि इनके ऊपर कोई अटैक करेगा तो ये सब बोलेंगे, मतलब इनमें से किसी एक के ऊपर अगर अटैक हुआ, किसी एक के साथ गलत हो रहा है तो सब मिलकर बोलेंगे। तो इसी तरह विश्व में जितनी कंट्रियां हैं सबको एकजुट बनाकर रखा गया कि अगर एक पर अटैक होता है, एक पर कोई बोलता है, उस पर हम सब भी बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को नाटो बता चुका हूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो उत्तरी अटलांटिक के देश हैं वो आपस में समझौता किए हुए हैं कि अगर हम लोगों में से किसी एक पर अटैक होगा तो सारी कंट्रियां मिलकर उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। तो सेम इसी तरह से क्या है, इंटरपोल 194 देशों का संगठन है। अगर इन 194 देशों में एकजुटता बनी रही तो एक पर अटैक सब पर माना जाएगा। ठीक, ये बातें निकलकर आती हैं वैश्विक एकजुटता से संबंधित। आई होप ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, चौथा, साइबर अपराध से निपटने का उपाय करना। क्या है, साइबर अपराध से निपटने का उपचार करना। साइबर अपराध से निपटने का उपाय करना या उपचार करना। देखिए आज के टाइम में जितने भी अपराध होते हैं उन सब में साइबर अटैक के नाम से एक चीज फेमस है कि साइबर तौर पर अटैक किया जाता है, जो टेक्निकल तौर पर होता है। तो इन सारी चीजों को निपटने के लिए नए नए उपाय, नई नई चीजें विकसित करना जिससे साइबर अटैक पर नियंत्रण किया जाए। किसका कार्य है, इंटरपोल का कार्य है। 5वें पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो यह है वैश्विक अपराधियों के खिलाफ नोटिस जारी करना। अब यहीं से आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है, वैश्विक अपराधियों के खिलाफ नोटिस जारी करना। नोटिस जारी करना, ठीक है। अब बात करेंगे कि सर ये नोटिस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस कलर की होती है। मैंने आप लोगों से बोला था कि कुल 8 प्रकार की नोटिस जारी की जाती हैं, 8 कलर से। कलर के हिसाब से इनका क्या किया जाता है, इन पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक कलर का प्रत्येक कार्य अलग अलग है। कुल 4 भाषाओं में जारी की जाती है। इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं रफ करके ऊपर से लिखना स्टार्ट करूंगा। 8 के 8 आप लोगों को अगले 2 मिनट में याद करवा दूंगा। लिखने की बात नहीं है, याद करवा दूंगा। बस इसी तरह से आप लोग बिलीव बनाए रखिए और प्यार अपना देते रहिए। चलिए नोट डाउन करिए जितनी जल्दी हो सके। इसे नोट डाउन करेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप कि आप लोग इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अपराधियों के खिलाफ जो नोटिस जारी होती है वह क्या है। ठीक, इंटरपोल द्वारा जारी की जाने वाली नोटिस क्या बनाएंगे हेडिंग हम लोग, इंटरपोल द्वारा जारी की जाने वाली नोटिस। ठीक, तो मैं पहले यह क्लियर कर दूं कि ये जो नोटिस जारी करता है कुल 8 प्रकार की, कुल 8 प्रकार की। और इस नोटिस की जो भाषा होती है, भाषा 4 प्रकार की होती है और चारों भाषा हम लोग लिखेंगे, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी और स्पेनिश। अंग्रेजी, फ्रेंच,
अरबी, स्पेनिश। ठीक है, कुल 4 भाषाओं में यह नोटिस जारी करता है और नोटिसों की संख्या है 8। अब एक एक करके हम लोग नोटिस समझेंगे। पहली नोटिस क्या है? रेड कलर की, जिसे हम लोग बोलते हैं रेड नोटिस। ठीक, सॉरी, रेड नोटिस किसके खिलाफ जारी की जाती है? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, गिरफ्तारी के लिए जो नोटिस जारी की जाएगी वह रेड नोटिस होगी। बहुत इजी है, सही तरीके से याद होगा। बस आप लोगों को अपने माइंड में सेटअप बना के रखना है बस कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, रेड नोटिस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड की। सेकंड नोटिस कौन सी है? तो वह है हमारी ब्लू। कौन सी? ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा जहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ब्लू नोटिस है। ब्लू नोटिस किसके बारे में जारी की जाती है? तो सूचना प्राप्त करने के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए। अब यह सूचना का आशय मतलब यह जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मतलब जो व्यक्ति अपराधी है उसके खिलाफ सूचना प्राप्त करने के लिए एक नोटिस जारी की जाती है, जो कौन से कलर की होती है? ब्लू कलर की। ये सारी नोटिसें अपराधियों के खिलाफ ही जारी होती हैं। चलिए, थर्ड पर आती है कौन सी हमारी? वो है ग्रीन। ग्रीन नोटिस। कौन सी? ग्रीन नोटिस। यह क्या है? जो जघन्य अपराधी होता है, मैं बात करूंगा अभी, जघन्य अपराधी के खिलाफ जारी होती है, और इस उम्मीद से कि इस व्यक्ति ने इस कंट्री में तो यहां अपराध कर दिया है, आगे चलकर दूसरे देशों में ना करे। ठीक, दूसरे देशों में ना करे। उदाहरण के तौर पर देख लें, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था शबनम का केस। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है न्यू करंट अफेयर्स करके। ठीक, उसके बारे में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा शबनम के बारे में। सिर्फ 15 मिनट का वीडियो, आई थिंक 14 मिनट का, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं इसका नाम क्यों ले रहा हूं? जघन्य अपराध वह होता है जो किसी की निर्मम हत्या कर दी जाए। जैसे शबनम ने अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। अगर ये यहां से भाग कर दूसरी कंट्री में चली जाती तो इसके खिलाफ ग्रीन नोटिस जारी की जाती कि यह दूसरे देशों में भी इस तरह के अपराध कर सकती है, इसलिए यह ग्रीन नोटिस के द्वारा गिरफ्तार की जाती और इसे फांसी की ही सजा होती। ठीक, तो यह हो गई हमारी ग्रीन नोटिस। फोर्थ पर आते हैं हम लोग। चौथी नोटिस कौन सी है? वह है येलो नोटिस। कौन सी? येलो नोटिस, जिसे हम लोग पीली नोटिस बोल सकते हैं। अब यह क्या है? तो यह होती है गुमशुदाओं के लिए, जो गुमशुदा हो गए व्यक्ति, गुमशुदा व्यक्तियों के लिए, खास करके नाबालिगों के लिए। ठीक, जो व्यक्ति क्या है? खो गए हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं गुम हो गए हैं, उनके खिलाफ यह जारी की जाती है। उन्हें प्राप्त करने के लिए, उनके बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए, खास करके नाबालिगों के लिए येलो नोटिस जारी की जाती है। और यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक, चलिए बात करेंगे 6th नंबर की। वह कौन सी है? तो वह कहलाएगी हमारी ब्लैक नोटिस। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th नंबर की, सॉरी 5th नंबर की है, और वह है ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस किसके खिलाफ होती है? बात करूंगा मैं। ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस जारी की जाती है अगर कोई लाश है, कोई मृतक व्यक्ति है और उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए ब्लैक नोटिस जारी की जाएगी। किसके लिए? लाश की शिनाख्त के लिए, लाश की पहचान लिख सकते हैं, पहचान या शिनाख्त। मतलब जो लाश है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसे पहचानने वाला कोई ना हो, तो उसके खिलाफ यह नोटिस जारी की जाती है उसके लिए कि इसकी पहचान की जाए कि यह व्यक्ति कौन है, कहां का है। ठीक, यह हो गई 5। 6वीं के बारे में हम लोग बात करेंगे।
रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, अब आएगी ऑरेंज। कौन सी? ऑरेंज नोटिस। और ऑरेंज नोटिस किसके खिलाफ जारी की जाती है? जैसे जो अवैध हथियार रखते हो, अवैध हथियार रखते हो, बम रखते हो, या फिर बम का पार्सल करते हो, ठीक, इन सब के खिलाफ येलो नोटिस जारी की जाती है। किसके खिलाफ? बम, पार्सल बम की सूचना, बम या पार्सल बम की सूचना, या फिर अवैध हथियार। कोई भी व्यक्ति अगर अवैध हथियार रखता है तो उसके खिलाफ ऑरेंज कलर की नोटिस जारी की जाती है और उसकी गिरफ्तारी की जाती है। तो ये हो गई हमारी नोटिस। एक और बचती है लास्ट की, वह है बैगनी या पर्पल कलर की, बैगनी या फिर पर्पल कलर की। बैगनी नोटिस, इसे आप लोग पर्पल कलर की नोटिस भी बोल सकते हैं। यह किसके खिलाफ होती है? अपराध का तरीका, बात करूंगा इस पर। अपराध का तरीका या बचने का तरीका, बचने का तरीका। इसमें आता है आपका साइबर भी आ जाता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कोई क्राइम करता है, तो वह किस हिसाब से क्राइम किया है, कौन सा तरीका उसने अपनाया है, उसने डायरेक्ट क्या किया, विस्फोट किया है, या साइबर क्राइम किया है, या फिर किसी की हत्या किया है, इसकी जांच करने के लिए पर्पल कलर की नोटिस जारी की जाती है, जिसे हम लोग बैगनी नोटिस बोलते हैं। और वह क्या करे कि बचने का अपना तरीका ढूंढे, कोई भी तरीका वह यूज करे और उसमें वह कोई गलत कार्य कर दे तो उसके लिए बैगनी कलर की नोटिस जारी की जाती है। तो यह था हमारा पूरी तरह से आज का वीडियो। इंटरपोल, जितनी चीजें मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से बताता हूं, अगर आप लोग सही तरीके से वीडियो देखते होंगे और नोट डाउन अगर कर रहे होंगे, नोट्स मेरे साथ बना रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जाम आप लोगों का रुकने वाला है। इसलिए एकदम केयरफुल होकर सही तरीके से नोट्स बनाएं आप लोग, और किसी भी एग्जाम में जाएं अपना झंडा गाड़ कर आए। सिलेक्शन हम लोगों की जिद है। जब तक सिलेक्शन नहीं मिलता, आप लोगों के द्वारा कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट अगर हम नहीं मिलेगा हमें कि सर मैं सेलेक्ट हो गया या हो गई, तब तक यह अथक प्रयास जारी रहेगा। खास करके तभी सिलेक्शन मिलता है जब हम लोग वीडियो का भी सहारा लें और अपने से पढ़ें। अपने से पढ़ने का आशय यह है कि चीजें पढ़ते रहिए और जो नई नई चीजें हो रही हैं देश दुनिया में उस पर ध्यान देते रहिए। नए क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।